हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड। मुझे पता है बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इसके ऊपर वीडियो डालूं और मुझे भी इसके ऊपर वीडियो बहुत टाइम से बनाना था। बट इसमें ऐसा हुआ कि मेरा ये कार्ड आया नवंबर में, ऑलमोस्ट नवंबर 2, नवंबर 3 को आया। और आपको पता है कि इसका एक फीचर ऐसा है कि जिस मंथ में ये कार्ड आता है उसके नेक्स्ट मंथ से इसका वो जो बोनस मिलने का जो बेनिफिट है वो स्टार्ट होता है। तो इसके लिए मुझे पूरा नवंबर रुकना पड़ा और फिर मैंने दिसंबर से ये कार्ड यूज़ करना स्टार्ट किया है। मैंने ऑलरेडी ये कार्ड एक्सटेंसिवली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और अब मैं 15 दिन में ये सिचुएशन पे आया हूँ कि मैं आपको प्रॉपरली एक ऑनेस्ट रिव्यू इसके बारे में दे सकूँ। आज मैं इसके बारे में फीचर्स तो बताऊँगा ही, बट बहुत सारे चैलेंजेस भी मैंने फेस किए हैं ये कार्ड को लेके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है इनके पॉइंट्स को लेके, जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। बेसिकली जो चैलेंजेस और इश्यूज है वो बताने वाला हूँ। पहले आपको बेनिफिट्स और फीचर्स बता दूंगा, फिर मैं आपको इश्यूज और चैलेंजेस बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो कार्ड है एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड, ये एक सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है और इसकी जो फीस है वो ₹10,000 प्लस GST है। तो इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो भी 10,000 प्लस GST है, और फिर जो रिन्यूअल एनुअल फीस होती है वो भी 10,000 प्लस GST है। तो ये 10,000 मतलब ये अच्छे खासे रेंज पे सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पे आ जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड ऐसा अच्छा है भी, बहुत सारे फीचर्स है भी। दूसरा दोस्तों, ये कार्ड मेटल है, ये प्लास्टिक कार्ड नहीं है। तो अभी मेटल का ज़माना चल रहा है सुपर प्रीमियम में, तो इन्होंने भी मेटल कार्ड दिया हुआ है। अब ये कार्ड मुझे एग्जैक्टली मिला कैसे? दोस्तों ये कार्ड एकदम तगड़े ITR वालों को ही मिलता है, बट इसका एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये कार्ड आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और जब कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तब आपको ITR डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको HDFC रिगालिया, मेरे पास जो कार्ड है उसकी 4 लाख एंड अबव की लिमिट है, उसके कार्ड टू कार्ड बेसिस पे मैंने ये कार्ड अप्लाई किया एक्सिस मैग्नस और मुझे मिला। मुझे एक्सिस वालों ने ये बताया कि कोई भी कार्ड 2 लाख एंड अबव वाली रहेगी आपके पास, तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बट शायद मेरे पास 4 लाख एंड अबव की थी, तो मैंने इसके लिए फिर जो लोअर कार्ड्स लिमिट वाले मेरे पास है उनको मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ITR से हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई भी कार्ड जिसका 4 लाख से ऊपर का लिमिट है आपका, उसमें कार्ड टू कार्ड अप्लाई करिए। ये कार्ड लेना चाहिए मेरे हिसाब से जल्द लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए इसके मैं आपको फीचर्स बताता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो फीचर है, मतलब मैं एक्चुअली दोस्तों ये जो उसके बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पॉइंट्स कितना होता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स उसमें कितने मिलते हैं वगैरह वगैरह, वो मैं अभी स्क्रीन पे एक फ्लैश कर देता हूँ ताकि आप वो पढ़ सके। मैं इसमें हाईलाइटेड फीचर्स ही बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका हाईलाइटेड फीचर है वो है 1 लाख के स्पेंड पे आपको 25,000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। दोस्तों यही रीज़न है जिसके वजह से पब्लिक पागल के जैसा मैग्नस के पीछे पड़ा है, मैग्नस ले रहा है, मैग्नस 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 ही चल रहा है। और इसका रीज़न ये है कि मैग्नस एक्सिस ने अभी पॉइंट्स रिडीम्शन में बहुत सारे एयरलाइन पार्टनर्स भी डाले हुए हैं, और उसका जो कन्वर्जन रेशियो दिया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने दिया है। मैं आपको इधर पे वो एक चार्ट बता देता हूँ कि कौन सी एयरलाइंस है और क्या कन्वर्जन रेशियो है। तो स्पेसिफिकली एयरलाइन में 5:4 कन्वर्जन रेशियो है, और इनके मैरियट बॉनवॉय भी है जिसमें मैरियट बॉनवॉय में उन्होंने कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस फीचर इसका ये है कि ये 25,000 पॉइंट आपको बोनस, ऊपर का जो रेगुलर पॉइंट मिलता है वो अलग, उसके ऊपर 25,000 पॉइंट आपको 1 लाख के स्पेंड पे आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों पहला फीचर मैंने आपको इसका ये बताया कि इसमें बोनस पॉइंट्स बहुत तगड़े मिलते हैं जिसके वजह से इसका सेल्स चल रहा है।
दूसरा फीचर जो बहुत अच्छा फीचर है कि इसमें आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलता है और 8 गेस्ट इन अ ईयर, 8 गेस्ट विजिट्स इन अ ईयर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, मैं एक्चुअली अभी सिंगापुर गया था और मेरे साथ एक कपल था जिसके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड नहीं था जो इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस कर सके, तो वो लाउंज पे नहीं जा पाए और वो हमारे साथ थे तो इसके लिए भी हम नहीं जा पाए। तो ये कार्ड में ऐसा नहीं है, ये कार्ड में आप आपके गेस्ट को भी लाउंज एक्सेस में इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल में जो लेओवर टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें लाउंज की यूज़ बहुत पड़ती है अपने को। दोस्तों दूसरा जो है वो एयरपोर्ट रिलेटेड ही है, उसमें आपको 8 टाइम्स मीट एंड ग्रीट सर्विस आप साल में यूज़ कर सकते हैं, वीआईपी मीट एंड ग्रीट सर्विस। और ये फीचर मुझे यूज़ करना है, डोमेस्टिक के लिए ही है, अभी तक मैंने यूज़ किया नहीं है। बट इसमें क्या रहता है, आप और आपके गेस्ट जो साथ में हैं उसके लिए एक एंट्री पे बंदा खड़ा रहेगा, बग्गी रहेगी शायद अगर अवेलेबल रहेगी तो, और आपको प्रॉपर चेक इन प्रोसीजर करके आपको आपके जो जिधर पे फ़्लाइट की एंट्री होती है उधर तक आपको वो एस्कॉर्ट करेगा। तो ये भी फीचर बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक आपको इसके 2 फीचर बताया। तीसरा फीचर जो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इसका बुक माई शो का बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र। अब कैसा है दोस्तों, बुक माई शो के ऑफर्स बहुत चलते हैं बट वो खाली मूवीज़ के लिए रहते हैं। ये जो कार्ड में बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र है वो नॉन मूवीज़ के लिए भी है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अप टू 500 रुपीज़ आपको 2 टिकट एंड अबाव करते तो ऑफ मिलता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं मेरी डॉटर को किड्ज़ेनिया लेके गया और मैंने उसके बुक माई शो से पासिस परचेस किए और उसमें भी मुझे, वो नॉन मूवी है फिर भी उसमें भी मुझे 500 रुपीज़ का बेनिफिट मिला और ये आप मंथली 5 टाइम्स कर सकते हैं। खैर इतना तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है बट 2-3 बार भी कर लिए तो आपका 1500 2000 रुपया आपका इसमें छूट जाता है। तो दोस्तों 3 फीचर्स मैंने आपको बताए इसके जो टॉप नॉच है जिसके वजह से ये कार्ड चल रहा है। अभी मैं आपको इसका चौथा फीचर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका चौथा फीचर ये है कि इसमें कॉन्सियर्ज सर्विस भी मिलती है। तो कॉन्सियर्ज सर्विस में आप कॉल करके आप टेबल रिजर्वेशंस कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कॉन्सियर्ज सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। इसका मैं एक डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस मिलता है तो मैं इधर पे आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। तो दोस्तों ये थे मेजर बेनिफिट्स और फीचर्स ये कार्ड के जिसके वजह से ये कार्ड लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो इश्यूज है या चैलेंजेस है वो क्या है। तो सबसे पहले जो इसका चैलेंज मुझे लगता है कि इसमें इसकी जो फीस है ना 10,000 रुपया प्लस जीएसटी, अब ये बहुत हाई है। अभी इसमें उसके अगेंस्ट आपको या तो टाटा क्लिक का 10,000 का वाउचर मिलता है या तो आपको एक डोमेस्टिक एयर टिकट फ्री मिलती है। अब जो डोमेस्टिक एयर टिकट फ्री मिलती है ना वो वर्थ नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक बार का 10,000 तो होता नहीं इंडिया में। आप किधर पे भी जाओ तो बहुत रेयर डेस्टिनेशन है जिसमें 10,000 होता है। 2-3-4 हज़ार रुपये में एक अच्छी फ्लाइट आपको मिल जाती है। तो दूसरा हमको कंपल्शन हो जाता है कि टाटा क्लिक का वाउचर लेना पड़ता है। अब टाटा क्लिक ऐसा है कि टाटा क्लिक खाली ब्यूटी और फैशन की वेबसाइट है तो आपको कंपलसरी 10,000 रुपये का आपको या तो क्लोथ्स लेना पड़ेगा, बेल्ट लेना पड़ेगा, शूज़ लेना पड़ेगा। और दूसरा टाटा क्लिक की जो मैंने देखा है कि सर्विस, रिटर्न पॉलिसीज़ और बहुत बार जो प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मेरा मतलब दोस्त का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसने तो एक्चुअली बहुत महंगी वॉच मंगाई थी और वो स्क्रैचेस वाली और ओपन मिली थी और उसको 2-3 महीने लगे थे सब प्रूफ करके रिटर्न करने में। तो मेरे हिसाब से वो 10,000 रुपये का जो टाटा क्लिक का वाउचर है उसके बदले और भी कोई ऑप्शन मिलता तो अच्छा होता। एक इशू ये भी है कि आपको टाटा क्लिक के वाउचर में ऐसा है कि आप उससे जब बाय करेंगे तो आपको जो बेसिक क्रेडिट कार्ड्स की जो ऑफर्स चलती रहती है, जैसे सिटी बैंक की 10% की चलती है, IDFC की चलती है, वो सारी आपको नहीं मिलेगी। तो आप जब वो परचेस करेंगे टाटा क्लिक से तो आपको वो जो बेनिफिट मिल रहा है
कार्ड्स का वो सब नहीं मिलेगा, और टाटा क्लिक एक अच्छी वेबसाइट नहीं है। तो ये पहला चैलेंज और इश्यू मैं आपको इसका बताता हूँ। अब दूसरा दोस्तों जो चैलेंज है इसमें, एक्चुअली वो चैलेंज नहीं है, वो एक माइंडसेट है। अब आपको दोस्तों ऐसा है कि इसके जो बोनस पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो 25,000 मिलते हैं। अभी आप सपोज़ महीने में हाई स्पेंडर हो, या आपकी कोई फैक्ट्रीज वगैरह है जिसका बिल आता है मंथली 70-80 हज़ार, और आप इससे करते हो, आपको 25,000 पॉइंट मिलता है। तो 7 से 8 बार जब आप करेंगे तो आपको एक 2-2.5 लाख पॉइंट्स मिल जाएगा पूरे साल भर का। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इसको आप सिंगापुर एयरलाइंस में कन्वर्ट कर लीजिए, बिजनेस क्लास में चले जाइए। बहुत सारे, मैं तो देख रहा हूँ, एक ट्विटर का बंदा है, वो बोल रहा है कि लोगों को नॉलेज कम है, उनको पता नहीं है कैसे यूज़ करने के, अगर एक बार अच्छे से यूज़ करने मिल गया तो ये कहाँ का कहाँ लेके जाएगा। ये सब चीज़ मैं यूज़ कर चुका हूँ, और उसके बाद एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि दोस्तों अगर आपको पॉइंट्स से ट्रैवल करना हो तो आपकी स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस की लेते हो, मैं तो खुद सिंगापुर जाके आया हूँ, फुल पैसा भर के गया हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगापुर एयरलाइंस की आपने पॉइंट से रिटर्न टिकट ली सपोज, तो आपको जो पॉइंट से चलो 3 जन की भी या 2 जन की भी फ्लाइट की रिटर्न टिकट मिल गई, तो आपकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उधर का जो दूसरा एक्सपेंस है, होटल का एक्सपेंस, ट्रैवल का एक्सपेंस, फूड का एक्सपेंस और साइट सीइंग देखने का एक्सपेंस, वो खर्चा करने का आपका ताकत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 2 लाख पॉइंट यूज़ करने के पीछे 2 लाख और आपका चला जा रहा है। ये एक माइंडसेट अपने को रखना है कि ट्रैवल विथ पॉइंट्स जो है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री। ओवरऑल पैकेज अपन अगर देखेंगे तो वो हार्डली 10-20% ऑफ द एंटायर पैकेज वैल्यू होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप इसको पॉइंट्स को मैरियट बॉनवॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप मैरियट बॉनवॉय के कोई भी डेस्टिनेशन मैरियट में रहेंगे, चलो ठीक है आप मैरियट में रहिए, उसके पॉइंट्स के हिसाब से बहुत अच्छी डील्स मिलती है, स्टे के लिए स्टे फ्री हो जाता है, बट वो जो आप स्टे करते हैं वो रूम ओनली होता है, फिर आपको उसमें ब्रेकफास्ट का पैसा भरना पड़ता है, खाने पीने का पैसा भरना पड़ता है, फिर आप फ्लाइट से जाएंगे उसका पैसा भरना पड़ेगा। तो एक आपको मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट्स जो है, इतने सारे पॉइंट्स वो जो दे रहा है, उसको स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। डिसएडवांटेज क्यों मैं बता रहा हूँ, ये मैग्नस का डिसएडवांटेज नहीं है, ये जो हम दूसरे जो यूट्यूबर्स और ट्विटर के लोग जो है जो मिसगाइड कर रहे हैं, मैग्नस लो और उसको ऐसा करो, 3 नाइट मालदीव जाके जाओ, ये सही नहीं है। मुझे पूछेंगे ठीक है, कैपेसिटी है, पैसा है, पॉइंट्स यूज़ करके आपका कम होने वाला है, सपोज आपका दिसंबर के वेकेशन में ऑलरेडी जाने वाले हो सिंगापुर और उस पर ये सब करके आप करने वाले हो तो ठीक है, बट इसके लिए अगर आप पूरा प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा चुपचाप आप कोई गिफ्ट वाउचर ले लो अमेज़ॉन वगैरह का, या आप उसको कैश में कन्वर्ट करके, फिर भी 5,000 रुपया कैश मिलता है अगर आप 25,000 पॉइंट रिडीम करते हैं, तो ऐसा है तो आप वो भी प्रिफर कर सकते हो। तो ये एक पूरा का पूरा जो फंडा है ना, पॉइंट्स को रिडीम करके बिजनेस क्लास में जाने का, 5 स्टार में रहने का, वो चीज़ मैं एक काइंड ऑफ बता रहा हूँ आपको जो चैलेंज है। चैलेंज क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि इसको आप अगर विस्तारा में कन्वर्ट करते हो ये पॉइंट्स को, तो विस्तारा की फ़्लाइट्स जो है ना वो आपको एकदम इजीली पॉइंट से बुक करने नहीं मिलती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं सपोज़ जयपुर जाना चाहता हूँ, मैंने पूरी मेरी ट्रिप बुक की हुई, मैंने कैंसिल की क्योंकि मैं मुंबई जयपुर मुंबई की रिटर्न टिकट बहुत एक्सपेंसिव थी, तो मैंने सोचा मैं पॉइंट से करता हूँ। अब पॉइंट से ये हुआ कि मुझे जो डेट्स पे चाहिए वो डेट्स पे मुझे वो पॉइंट से बुक करने मिल नहीं रही थी, तो मुझे वो ट्रैवल प्लान ये चेंज करना पड़ रहा था। दूसरा, पॉइंट्स भी ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ का 5,000 पॉइंट लगने वाला रहता है, मुझे ऐसा दिख रहा था कि उसका 18,000 पॉइंट्स मुझे देना पड़ रहा था। तो काइंड ऑफ ये पूरा का पूरा जो पॉइंट्स का है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, जिसको नैक आ गया वो कर सकता है, जिसको नैक नहीं है वो मैं उसको बोलूँगा अगर मैग्नस यूज़ कर रहे हो तो इजी वे आउट रिडम्पशन करके छोड़ दीजिए उसको।
या तो फिर इन्फिनिया वगैरह जो कार्ड है उसको लीजिए, जिसमें आप 1:1 रिडीम करके स्मार्ट बाय से कर सकते हो वैसा। तो ये मेरा जो दूसरा पॉइंट था मैग्नस का इश्यूज़ का। दोस्तों तीसरा जो इशू मुझे ये एक्सिस में मैग्नस में लग रहा है कि एड ऑन कार्ड इतना इजीली मिलता नहीं है। अगर आपको मिल गया है एकदम इजीली तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, बट मैं इसको अप्लाई करते वक्त मैंने उनको बोला था कि मुझे एड ऑन कार्ड चाहिए, तो मुझे इनफैक्ट वो जो अप्लाई करते हो बोले नहीं अभी एड ऑन कार्ड डालो मत, मेन कार्ड भी आपका नहीं आएगा। तो एड ऑन कार्ड मिलने का जो प्रोसीजर है, अगर कोई किसी ने किया है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालिए, सॉरी कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरे हिसाब से एड ऑन कार्ड मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सिस मैग्नस में या एक्सिस में। तो दोस्तों ये सारे थे उसके मैग्नस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इश्यूज जो है उसके बाद भी मैं कहूँगा कि मैग्नस लेना चाहिए क्योंकि रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। इश्यूज इसके लिए मैं बताया आपको कि आप डिसअपॉइंट मत हो जाना कि जब आप मन में सोचे कि आप बिजनेस क्लास टिकट लेंगे और जब वो नहीं मिल रही है आपको तो आप डिसअपॉइंट मत हो जाना। माइंड में यही रखना कि जो मिल रहा है वही हमारा बोनस है। वर्स्ट कम वर्स्ट 5,000 पर मंथ मिलेगा ही। अगर आप उसको 25,000 लिमिट ले रहे हैं, 1 लाख का स्पेंडिंग कर रहे हैं तो 5,000 तो मिलने ही वाला है। उससे ऊपर जो मिले उससे आप खुश रहिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप पॉइंट जमा ही करते रहोगे और सोचोगे कि जब 4 लाख 5 लाख पॉइंट आएंगे तो मैं पूरा का पूरा ट्रिप फ्री करके जाके आऊँगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पूरा ट्रिप पॉइंट से कर सके। बहुत रेयर है क्योंकि या तो होटल मिलती है या तो फिर आपको फ़्लाइट मिलती है, बहुत सारा चीज़ें रहता है। और ये कार्ड्स बहुत जल्दी डी वैल्यू होते हैं। आप देख सकते हैं इन्फिनिया कितना फटाफट डी वैल्यू हुआ है। ये भी जो स्पीड से पब्लिक ले रहा है, जो स्पीड से स्पेंडिंग कर रहा है, ये कार्ड डी वैल्यू हो जाएगा। और उसके पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इसको यूज़ करिए और इसको आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए। दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड का। बेसिक पॉइंट्स मैंने जो मुझे लगे थे वो मैंने कवर कर लिए, और कुछ मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।